प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों से एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। हम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो पॉइंट चार्जेस हैं यहां पे, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, ये है आर है मान लीजिए। एयर या वैक्यूम में इनके बीच 81 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो इन्हीं दोनों सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर अगर वाटर में रख दिया जाए तब, सपोज दी टू चार्जेस आर सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस आर अपार्ट इन वाटर, देन द फोर्स ऑन द टू चार्जेस क्या होगा। एयर में मान लिया गया है 81 न्यूटन है। जानते हो बच्चों कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन। अब कहोगे कैसे? तो कैसे का उत्तर जानने के लिए हमें रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझना होगा बच्चों। आज हम लोग इसी टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, और उसी को क्या कहते हैं? और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम कहते हैं। तो आइए बच्चों, टेक आउट योर नोटबुक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट are relative electrical permittivity of a medium. Suppose two point charges Q1 and Q2 are held at a distance r apart to each other in a medium other than free space, other than free space। समझ रहे हो? फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम को छोड़ करके किसी और मीडियम में इनको ये आर डिस्टेंस पर स्थित है। देन force between the two charges is given by the expression Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, एप्सिलॉन ओनली।
Q1 into Q2 by R square. Where epsilon is absolute इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिएगा। परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम की ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाती है। मतलब दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं करता है, वे किस मीडियम में है उस पर भी डिपेंड करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। समझ गए ना? सिमिलर लॉ है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2, दो मास m1 m2 के बीच डिस्टेंस क्या है, r है, तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक पढ़े हो, समझ गए ना, 9th में पढ़े हो। अब दी सेम चार्जेस क्या है, at the same distance apart in free space. तब इनके बीच फोर्स पड़े, ये भी कूलम्स लॉ से ही दिया गया है। देन force between the two charges इसको F नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फ्री स्पेस में है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। On dividing equation 2/1, क्या मिल जाएगा, वी हैव, डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से करते हैं, F नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इतना आएगा। यहां डिवीजन तो बताएंगे नहीं, चलिए कर ही देते हैं। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। F नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन
आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट, एफ नॉट बाई एफ एम कितना आया, एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट, इसको यहां नोट कर लेते हैं हम लोग। एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। दिस रेशियो इज नोन एज बच्चों एप्साइलन आर। The ratio of absolute electrical permittivity of a medium to the absolute electrical permittivity of free space is known as R represents relative electrical permittivity of a medium, R K। इसी को इक्वेशन थर्ड यहां ले लिए हम लोग, वेयर एप्साइलन आर इज नोन एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी of a medium। R dielectric constant of a medium। समझ में आया बच्चों? जहां कैपेसिटेंस पढ़ना है ना वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट R epsilon is equal to epsilon naught into K। अब इक्वेशन 3 के आधार पर बच्चों हम लोग वी कैन इजिली डिफाइन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मीडियम इन द टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ ई एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट आर इन द टर्म्स ऑफ एफ नॉट एंड एफ एम। तो लैंग्वेज में कैसे इसको डिफाइन कर लेते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को इन दोनों के टर्म्स में, आइए देखते हैं बच्चों। बस इसी के आधार पर लैंग्वेज में लिख लेना है इसी को जो सिंबल में दिया है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्लिक रिपल्सन between 2 point charges at a certain distance क्या माने हम लोग से R to the force of attraction or repulsion between
the same two charges at the same distance apart, मतलब दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच डिस्टेंस चेंज नहीं रही, केवल मीडियम चेंज हो रहा है, समझ गए ना? एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट, in a medium is defined as dielectric constant of a medium. समझ में आया बच्चों? बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। इन सबकी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी बच्चों। बच्चों के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? केवल मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स only on the nature of a medium. For example, for a vacuum, the value of k 1.000, ठीक? For air, the value of k 1.06. माइका, सॉरी एयर हो गया, वैक्यूम, अगर दोनों के बीच हाइड्रोजन गैस हो प्योर, 1.00026 ग्लास, द वैल्यू ऑफ के कितनी होती है? 3 to 4। यहां नोट कर लीजिए। फॉर क्लास हो गया, फॉर माइका द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3 to 6। For water, the value of K is equal to 80। सोचा बच्चों कि यूनिट क्यों मैंने नहीं लिखा? देखो, K is the ratio of same two physical quantities, एप्साइलन एप्साइलन नॉट, एफ नॉट एफ एम, ठीक ना? कोई यूनिट कैसे होगी? केवल प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब तुम्हें बच्चों आंसर पहले क्वेश्चन का मिल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से हर मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ पर एयर के लिए बच्चों एक जीरो छूट गया, सॉरी 1006। अब एक लास्ट रिलेशन बच्चों हम लोग डिराइव कर लें, इसके बाद देखिएगा कैसे आपका 1 न्यूटन आ गया था।
पहले क्वेश्चन जो शुरू में मैंने पूछा इस लेक्चर के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 क्या है आपका? एफ एम, force between 2 point charges at a distance r in a medium, 1/4 pi epsilon into q1 into q2 by r square। अब एफएम क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन की वैल्यू यहां रख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 इंटू Q2, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, एफ एम इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर। और इक्वेशन 2 से बच्चों ये क्या है? एफ नॉट, यही तो है। हेंस एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई ये इतना, इक्वेशन 2 से कितना है? एफ नॉट है। समझ गए ना? अब पता चला कैसे 1 न्यूटन होगा। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना होता है? 81। मैंने क्या पूछा था कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज किसी डिस्टेंस पर फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में या एयर में है, तो उनके बीच 81 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो सेम पॉइंट चार्जेज को सेम डिस्टेंस पर अगर वाटर में उनको रख दिया जाए तब कितना फोर्स लगेगा? If the same charges are held at the same distance apart within water, then force between them क्या लगेगा? क्वेश्चन 1 में देखिए, एफएम कितना दिया गया था? 81 न्यूटन। और बताना क्या था? एफ नॉट नहीं, एफ नॉट दिया गया था, सॉरी, एफ एम ये बताना था, मतलब वाटर में। यहां एम की जगह डब्ल्यू भी लिख सकते हो। तो एफ एम क्या होता है? एफ नॉट 81 न्यूटन, और 81 होता है वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर की इक्वल टू कितना होता है? 81। इसलिए कितना हो जाएगा एफ एम? 1 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? कैसे 1 न्यूटन हुआ ये समझाने के लिए ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का समझना बहुत जरूरी था। बच्चों एक टॉपिक छूट गया है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज या जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे, तो हम लोग अभी तक लेक्चर में समझ चुके हैं, उसके आधार पर करेंगे। द वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये टॉपिक छूट गया बच्चों। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।